एवरीवन, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है। तो जैसे कि हम न्यूज़ में देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसी चैप्टर में जो है ये समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी जो रोल्स हैं ये क्या प्ले करती है हमारी लाइफ में, ये क्या काम करती है, ये किस तरह का डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो जैसे कि मोनार्किस हो गया, डेमोक्रेसीज हो गया, तो इनमें डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो आज हम इस चैप्टर में ये समझेंगे। जैसे कि हर एक कंट्री जो है लाइक चाइना, यूएसए, नेपाल, इंडिया, हर एक कंट्री जो है उसको नीड होती है एक गवर्नमेंट की, ताकि उनके लिए डिसीजंस बनाए, उनके लिए काम करे। तो डिसीजन जैसे कि इनके बारे में बनाती हैं कि कैसे रोड्स को बनाना, कैसे बनाना, कंस्ट्रक्शन स्कूल्स, रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस। अगर अनियंस के प्राइस जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको रिड्यूस कैसे किया जाए। तो अगर किसी एरियाज़ में जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर कम जा रही है तो मतलब उनको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, तो कैसे इनकी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए, तो इसके बारे में काफ़ी जो है फोकस रहता है। तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी मैनी सोशल इश्यूज़ पे जो है एक्शन लेती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेवरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं कि कैसे टू हेल्प द पुअर पीपल, कैसे उनकी हेल्प की जाए। और दूसरे काम पे भी इनका जो है रहता है, जैसे कि रनिंग पोस्टल हो गया, रेलवे सर्विस, इनकी मतलब इनकी जो डिसीजंस है ये भी कौन लेता है, गवर्नमेंट। तो जैसे गवर्नमेंट जो है ये इसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करे, अपने रिलेशंस जो है पीसफुल जो है दूसरे कंट्री के साथ मेंटेन करे, लाइक यूएसए, नेपाल, चाइना, इंडिया, इन मतलब उनके साथ जो है मेंटेन बना के रखे पीसफुल रिलेशंस। और ये भी इनकी ड्यूटी बनती है कि जितने भी हमारे कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं इनको इनफ ईट मिले, खाना खाने को इनफ मिले, इनको एक गुड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। अगर नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाए जैसे कि सुनामी हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, तो इनको जो है गवर्नमेंट इस पे भी काम करती है, इन चीज़ को क्या है ऑर्गेनाइज करती है, एड को ऑर्गेनाइज करती है, असिस्टेंट देती हैं लोगों को कि ताकि जो अफेक्टेड लोग हैं उनको मतलब कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनकी हेल्प की जाए। तो इस बारे में जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर बाई चांस अगर किसी की डिस्प्यूट हो जाए, किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, तो अगर किसी ने क्राइम किया हो तो वो भी क्या है लोगों को पेश किया जाता है कोर्ट में, जो कि कोर्ट जो है ये भी एक पार्ट होती है गवर्नमेंट का। तो हम ये भी सोचते हैं यार गवर्नमेंट तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट है ये सब चीज़ कैसे मैनेज करती है, क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों है? क्योंकि जब हमारे ह्यूमन बींग्स जो है ये जब ये एक साथ मतलब एक ही कंट्री में रह रहे हैं, एक साथ काम करते हैं, लेकिन इनको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे लिए मतलब ताकि उनके लिए डिसीजंस बनाए और लोग उन डिसीजंस को फॉलो करें। तो जैसे कि गवर्नमेंट के जो है इंस्टीट्यूशंस लगा लो, फॉर एग्जांपल सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम, इंडियन रेलवेज, तो ये भी ये एक आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन पे भी क्या करती है, इनका भी एक पार्ट है, इन पे भी डिसीजन लेके इन पे भी इम्प्लीमेंट करती है, तो इनको भी रन करती हैं। तो जैसे कि रूल्स जो है बनाए जाते हैं गवर्नमेंट में और वो अप्लाई किए जाते हैं सब पे किया जाता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने कंट्री के सिटीजन्स के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। और उनकी जो कंट्री है, उनकी जो सिटीजन्स हैं, उनकी ड्यूटी बनती है ताकि उस चीज़ को क्या करें, फॉलो कर सके। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट को नीड है कि वो अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करे, अपनी टेरिटरी जो है कंट्री की बाउंड्री जो है उसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। तो जिससे क्या है लोग जो है फील सिक्योर करें, सेफ रहे। तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट लोगों के बिहाफ पे क्या करती है, लीडरशिप जो है नेता बनते हैं, एक्सरसाइज पावर करते हैं ताकि वो डिसीजंस ले और उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें लोगों के बीच जो उस कंट्री में रह रहे हैं। तो जैसे कि हमने तो समझ लिया कि गवर्नमेंट होती क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्यों करती है, ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि हम कभी कभी सोचते हैं यार गवर्नमेंट तो है
लेकिन गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैसे मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस कैसे इनका मतलब कैसे मैनेज करती है इन सब चीज़ों को। तो इसके लिए जो है हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये अपनी ड्यूटीज़, अपनी मतलब काम को जो है, अपने वर्क को क्या करती है, डिवाइड करती हैं ऐसे करके। तीन मतलब सेक्शन में डिवाइड करती है, 3 लेवल्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट जैसे कि लोकल लेवल। लोकल लेवल मतलब लोकल लेवल का मतलब होता है हमारे जो विलेज में जो ऑफिसर है, जो अथॉरिटी है, तो वो क्या करती है, हमारे विलेज को रन करती हैं, हमारे विलेज के लिए रूल्स रेगुलेशंस मतलब डिसाइड बनाती हैं, डिसीजंस बनाती हैं, हमारे मेंटेन करती हैं हमारे विलेज को, उनका जो है उनकी ड्यूटी रहती है। तो इसी तरह जो है सेकंड लेवल हो गया स्टेट लेवल, जो कि स्टेट लाइक जैसे कि एंटायर स्टेट मतलब पूरे स्टेट को वो क्या करती है, मैनेज करती हैं, अथॉरिटीज़ का काम रहता है, जैसे कि लाइक हरियाणा, असम, तो ये हमारी वो स्टेट को मैनेज करती हैं। तो थर्ड लेवल हो गया नेशनल लेवल। नेशनल लेवल का काम होता है एंटायर जो कंट्री है, जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं, जितनी भी हमारी जो कंट्री दिख रही है, हमारी जो इंडिया की जो कंट्री है, ये सब पे जो है, इस पे जो है गवर्नमेंट जो है नेशनल लेवल पे इनकी जो है ये परफॉर्म करती हैं कि कैसे फंक्शन जो है परफॉर्म किए जाए। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकल लेवल के गवर्नमेंट कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, कैसे काम करती हैं, मतलब स्टेट और नेशनल लेवल की जो है सेंट्रल लेवल्स के। नेशनल लेवल को हम सेंट्रल लेवल भी बोला जाता है। तो ये कैसे इनके फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कुछ अगली क्लास में, वहाँ पे इसके बारे में बताया है। तो जैसे कि हम देखते हैं लॉज एंड गवर्नमेंट। तो जो लॉज एंड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बनाती है लॉ। लॉ क्यों बनाती है? लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को सोल्यूशन ढूंढा जाता है, उस सोल्यूशंस को मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनाए जाते हैं ताकि लोग सब फॉलो करें। अगर लोग जो अगर वो फॉलो ना करें तो उन पे क्या किया जाता है, उनको माना जाता है इलीगल, उन पे जो है इनको वो किया जाता है, सू किया जाता है, केस किया जाता है। अगर चाहे वो लोग अगर नहीं माने तो उन पे जो है मतलब केस किया जाता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट जो है जब वो लॉ बनाती है तो हर एक जो है कंट्री में जो रहता है हर एक के लिए वो अप्लाई हो जाता है। तो उनकी वो लॉ को क्या करे, फॉलो करे। तो जैसे कि मतलब हम देखते हैं कि कुछ डिसीजंस जो है गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो तो डिसीजंस तो बनाती है, लेकिन उनके पास पावर होती है कि उस डिसीजंस को इन्फोर्स करे, उस डिसीजंस को क्या करे, एक्ट करे, मतलब इम्प्लीमेंट करे। तो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि एक रूल बनाया है तो यहाँ पे मतलब ऑल पर्सन जो है जो कि ड्राइविंग करते हैं मोटर व्हीकल, उनके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई बिना लाइसेंस के अगर वो ड्राइविंग करता है यहाँ तो उसको क्या होगी, जेल होगी या फिर उसको फाइन होगा। तो इस तरह के जो है लॉस बनाए जाते हैं, लॉस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें मानना पड़ता है। तो बिना जो है हम मतलब जो बिना इस लॉ की जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो क्या बन जाती है, जो गवर्नमेंट की पावर होती है डिसीजंस बनाने के लिए वो ज़्यादा देर तक उसका यूज़ नहीं रहता अगर लॉ ना बनाए। तो इसलिए हमें लॉ भी साथ में बनाने पड़ते हैं। तो इसको देखते हैं कि अगर बाई चांस अगर कोई मतलब लोग अगर समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर फील कर रहे हैं कि यह तो हमारे खिलाफ है, मतलब हमारी जो है चल नहीं रही, मतलब हमारी जो है हेल्प नहीं कर रही है कुछ भी, तो लोगों की ड्यूटी बनती है, लोगों की राइट बनता है कि वो जाके कोर्ट में जाके क्लेम कर सके, मतलब उनको एलो किया जाता है कि वो मतलब वो कोर्ट में बता सके, अप्रोच रख सके। अगर फॉर एग्जाम्पल हम समझें कि जैसे कि कोई हमें हायर नहीं करता, हम जॉब मतलब पाने के लिए जब हम जाते हैं किसी के पास, वो हमें नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारे रिलीजन जो होता है, हमारा जो कास्ट होती है वो हमारी जो है डिफरेंट होती है, उस वजह से जो है हमें नहीं रखा जाता। और हमें इस बात का राइट दिया जाता है कि हम जो है कोर्ट में जाके इस चीज़ को जो है रख सकें, आगे अप्रोच कर सके। तो कोर्ट भी जो है हम उनको बताएं कि जो आपने लॉ बनाए हैं अगर वो बाई चांस वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, हम अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट के सामने जाके कि इस मतलब आपका जो जो है आप इस पे कुछ एक्शन लो। तो कोर्ट फिर क्या करती है, ऑर्डर्स देती हैं इसके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। तो
तो हमने देख लिया कि लॉ भी बड़ा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ज़रूरी है, अगर गवर्नमेंट डिसीजंस बना रही है, तो हमें जो है अगर वो इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी माने। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो नहीं मानते, इसलिए उसके लिए लॉ बनाए जाते हैं ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है लोग इसको फॉलो करें। अगर नहीं करें तो उनको क्या है, उनको फाइन किया जाता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कितनी तरह की गवर्नमेंट होती हैं। तो जैसे कि डेमोक्रेसी कंट्री हमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में हम देखते हैं जो लोग क्या करते हैं, पावर देते हैं। मतलब इलेक्शंस जब होती हैं, जब हम वोट करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को, उसको हम इलेक्ट करते हैं। जब वो एक बार इलेक्ट हो जाए, वो पर्सन फॉर्म आ जाए गवर्नमेंट की, उस चीज़ को बोला जाता है गवर्नमेंट। और उस गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पावर में आता है उसकी जो है एक्शंस जो है उसकी डिसीजंस को मतलब एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करे, उस चीज़ का भी जो है डिसीजन जो लोगों के लिए लेना होता है उस चीज़ के लिए भी डिफाइन किया जाता है। बट अगर हम दूसरी फॉर्म देखें गवर्नमेंट की, मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की एक होता है, मोनार्क मतलब क्वीन, किंग एंड क्वीन, यानी कि राजा या रानी। तो ये कैसे अपनी पावर का मतलब कैसे ये इनके पास पावर होती है कि ये डिसीजंस बनाएं तो और अपनी गवर्नमेंट को रन करें। तो जैसे कि हम देखते हैं मोनार्क जो है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, उनके साथ जब मतलब लोग जो है मैटर्स को डिस्कस करते हैं उनके साथ, राजा या रानी के साथ उनके साथ जब डिस्कस करते हैं तो जो फाइनल का जो डिसीजंस होता है वो कौन लेता है, किंग और क्वीन। लेकिन ये समझो मतलब डेमोक्रेसी से ये बिल्कुल अलग है। तो इसमें जो एक्शंस होते हैं वो भी कोई डिफाइन नहीं होते, जो उनका मर्जी मन हो मोनार्क का, वो अपने हिसाब से जो है गवर्नमेंट को रन करती है, अपने हिसाब से डिसीजंस को लेके इम्प्लीमेंट करती है और इनके खिलाफ हम अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। इस तरह की जो है मोनार्क जो थी पहले एग्जिस्ट करती थी, तो लेकिन अब जो है हमारी जो इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। अब हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की बात करें, हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया अब जो है इंडिया ए से डेमोक्रेसी, तो ये अचीवमेंट जो है काफ़ी लॉन्ग, काफ़ी देर के बाद, काफ़ी इवेंटफुल स्ट्रगल के बाद जो है इंडियन पीपल का जो रहा है, उसके बाद हमें ये अचीवमेंट मिली कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी, इंडिया अपनी मर्जी लोग जो हैं अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को चला सके, अपने डिसीजंस को आगे रख सके, अपने मतलब उनको एक राइट दिया जाता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं दूसरी जगहों में क्या होता है कि कई लोग जो है अभी भी क्या कर रहे हैं, मतलब सामना कर रहे हैं डेमोक्रेसी का। अभी भी कहीं ऐसे वर्ल्ड में ऐसे कंट्रीज हैं कि वहाँ पे भी अभी डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह से नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जैसे कि मेन फीचर जो है डेमोक्रेसी की जो मेन फीचर है, अगर हमें पता चले कि यार ये फीचर है, अब हम इंडिया में देखते हैं अगर हमें ऐसे फीचर्स जो हैं दिखते हैं कि डेमोक्रेसी के, तो हम मानते हैं ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। जैसे कि फर्स्ट फीचर्स देख लो कि हमारे पास लोगों के पास पावर होती है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सके अपनी मर्जी के। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है जो डेमोक्रेसी है वो रूल किसके द्वारा करती है, पीपल के द्वारा। जाने कि हम किसी को इलेक्ट करते हैं, हम इस चीज़ को जो है हम पावर देते हैं एक इलेक्टेड पर्सन को ताकि वो डिसीजन हमारे लिए बनाए, और ये हमें राइट दिया जाता है कि हम वोट करें। ऐसा नहीं जैसे पहले था ना कि मतलब एक जो अपर कास्ट जो पढ़े लिखे होते थे वही वोट करते थे, इंक्लूड मतलब मैन नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हो गया है 18+ के, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हर एक जो है वोट कर सकता है फॉर इलेक्शन लीडर्स, फॉर इलेक्शंस इलेक्टेड ऑफ पीपल्स, इलेक्टेड ऑफ लीडर्स। तो जैसे कि गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, हमारे समय में जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उनको रेफर किया जाता है, उनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे मतलब हमने जो चुना होता है लीडर को, तो उनको मतलब हम क्या करते हैं आगे रखते हैं कि वो हमारी जो है बात को आगे रख सके। क्योंकि इंडिया हमारी इतनी बड़ी है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सभी का डिसीजन जो है हम ले सके। इसलिए हम क्या करते हैं, एक लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को हम बोल सकते हैं, उसको इलेक्ट करके हम अपनी जो है बात को आगे रख सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो लोग जो डेमोक्रेसी जो है ये जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं होती थ्रू इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि डेमोक्रेसी जो पीपल है ये डायरेक्टली ये पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन ये जो है इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है इनको चुना जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, हमारी जो है जो हमारी नीड्स होती हैं, हमारी जो जो हमारी डिसीजंस होती हैं, जो हमारी वो होती हैं जो भी हमारे मर्जी होती है कुछ भी, वो कौन रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करता है फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जितने भी एडल्ट हैं 18+ अबव 18, तो उनको जो है राइट है कि उनका अलो किया जाता है कि आप वोट कर सकते हो अपने लीडर्स को, मतलब अपने वोट कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर्स को जो है चूज़ कर सकते हैं। तो बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलो वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। तो लेकिन हम क्या आप विश्वास करते हो कि जो गवर्नमेंट है वो अलो ही नहीं करता कि वो मतलब पुअर को या वुमेन को कि वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में। लेकिन हम अर्लीस्ट फॉर्म हम देखते हैं गवर्नमेंट में कि वो पहले क्या था कि पहले ऐसी फॉर्म थी गवर्नमेंट की, वो सिर्फ मैन को करती थी, जिनके पास प्रॉपर्टी हो खुद की, जो एजुकेटेड होते थे, उनको क्या किया जाता है, अलो किया जाता है कि आप वोट करो। बट अब क्या हो गया है, अब मतलब जो है पहले क्या था, जो वुमेन थी मतलब पुअर थे जो लोग, जो प्रॉपर्टी लेस थे, जो अनएजुकेटेड थे, उनको अलो ही नहीं किया जाता था कि वो वोट कर सके। तो कंट्री जो है गवर्न होती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दिस फ्यू मैन मेड। तो ये जो कुछ लोग जो थे पावर में आके गवर्नमेंट को क्या करती थी, रन करती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी मर्जी से बनाकर। तो पहले टाइम जो अर्लीस्ट जो टाइम था तब टाइम ऐसा था। लेकिन जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो इंडिया जो इंडिपेंडेंस होने से पहले क्या था, जो स्मॉल मिनॉरिटी थे, तो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो स्मॉल की मिनॉरिटी थे उनको अलो कर दिया गया कि आप भी वोट कर सकते हो। और देयरफॉर केम टुगेदर भी आकर आप मतलब आप आगे आ सकते हो। तो जैसे कि सेवरल पीपल थे जिनमें से गांधी जी थे, तो वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट, उन्होंने डिमांड की कि जितने भी एडल्ट्स हैं उनको राइट दिया जाए कि वो वोट कर सके। उनको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। गांधी जी भी समझते थे कहीं ना कहीं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, कि क्यों अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी भी सुने, हम भी वोट करें। क्यों उनको राइट दिया जाता है, जो प्रॉपर्टी होते हैं, जिनके पास ओन प्रॉपर्टी, एजुकेटेड होते हैं, उनको क्यों राइट दिया जाता है, तो हमारे साथ क्यों अनफेयर किया जाता है। तो गांधी जी जो है इस चीज़ की जो है इन्होंने डिमांड की थी कि अडल्ट जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, ताकि सभी जो है अडल्ट्स को मतलब राइट मिले कि वो वोट कर सके। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, तो क्या हुआ था, एक जर्नल था यंग इंडिया का 1931 में गांधी जी ने बोला था कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि मतलब जो जिनके पास वेल्थ हो, जिनके पास पैसे हो या प्रॉपर्टी हो, वही वोट कर सके। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और उनको जिनके पास करेक्टर जो है वो जो लिटरेसी है, जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जो लिटरेसी है, जिनके पास वेल्थ नहीं है, वो क्या करें, वो वोट नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने इस चीज़ को बोला था कि ये काफ़ी जो है अनफेयर है उन लोगों के साथ, जो लोग जो है दिन रात जो है काम करके फिर भी उनको ऐसा माना जाता है कि अगर वो वोट कर ले तो एक उनके लिए क्राइम है पुअर मैन होने के लिए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट जो था, हमने आज इस चैप्टर में ये पढ़ा, आगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट किस तरह की होती है, किस टाइप की होती है, किस लेवल की होती हैं, क्या क्या फंक्शन जो है इनके रहते हैं। और मतलब इनके बाद जो है गवर्नमेंट होने के बाद हम जब अपने इलेक्शंस को प्रोसेस चलाते हैं, जब हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, तो हम वो क्या करते हैं, हमारी बात को आगे रखते हैं। तो पहले था कि समय तब इतना राइट नहीं दिया जाता, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि गांधी जी की वजह से हमारे जो है हमें राइट दिया गया कि हम 18+ से जो है वोट कर सके, चाहे मैन हो या वुमेन।
तो चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे नहीं हो, चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, इनको राइट दिया जाता है कि आप अपने जो है राइट मतलब आप अपने इलेक्शन अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकें। इससे क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी स्मूथली चलेगी। आई होप आपको अच्छा लगे। प्लीज़ मेरे इस क्लास को इस मतलब अगर आपने आगे और क्लास पढ़नी है तो इस क्लास को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आप आगे भी और वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू।